श्रेयस अय्यर की दमदार बल्लेबाजी के दम पर जीता पंजाब किंग्स मुंबई इंडियंस को हराकर किया फाइनल से पहले ही बाहर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों आईपीएल 2025 का क्वालिफायर 2 मुकाबला खेला गया, जहां पर पंजाब किंग्स ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम को शिकस्त देकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की और फाइनल में जगह बना ली है। तो दोस्तों आप भी पंजाब किंग्स के इस शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 30,000 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। और साथ ही चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला श्रेयस अय्यर ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन यहां पर मुकाबला शुरू होने से पहले ही मैदान पर भयंकर बारिश शुरू हो गई। काफ़ी देर तक बारिश चलती रही और इसके बाद 2 घंटे के लंबे इंतजार के बाद मुकाबला शुरू हुआ। तो यहां पर रोहित शर्मा के साथ जॉनी बेयरस्टो पारी की शुरुआत करने उतरे। उम्मीद थी कि मुंबई इंडियंस की टीम को शानदार शुरुआत मिलेगी, हालांकि यहां पर कोशिश तो दोनों बल्लेबाजों ने पूरी की। जब दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन छक्का यहां पर जड़ दिया काइल जेमसन की गेंद पर। तो इसके बाद रोहित शर्मा ने भी तीसरा ओवर डालने आए मार्कस स्टोइनिस की पहली गेंद पर एक शानदार शॉट खेला सामने की तरफ और बेहतरीन चौका यहां पर जड़ दिया। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार यहां पर विजय कुमार व्यस्क के हाथों में अपनी गेंद थमा बैठे और यहां पर रोहित शर्मा के रूप में एक और झटका लग गया। रोहित की हम बात करें तो 7 गेंदों का सामना करने के बाद 8 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे और पहला झटका मुंबई इंडियंस की टीम को यहां पर लग गया। इसके बाद दोस्तों यहां पर तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इस गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचाया, जहां पर उन्होंने सामने की तरफ बड़ा छक्का जड़ दिया। हालांकि ये गेंद नो बॉल थी, लेकिन इस पर उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद जॉनी बेयरस्टो ने भी यहां पर चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह की एक और गेंद को शानदार तरीके से कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद जॉनी बेयरस्टो ने से शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और छठे ओवर की चौथी गेंद पर अजमतुल्ला उमर जय की एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। ये तो दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसके बाद जॉनी बेयरस्टो 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक स्कूप शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन गेंद उनके ग्लव्स पर लगकर सीधे पहुंच गई विकेट कीपर जोश इंग्लिश के पास और यहां पर एक और झटका लग गया। विजय कुमार व्यस्क ने दिया जॉनी बेयरस्टो के रूप में। बेयरस्टो 24 गेंदों पर 38 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर तिलक वर्मा ने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और एक और दमदार शॉट उनके बल्ले से विजय कुमार व्यस्क की गेंद पर देखने को मिला, जब लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 10वें ओवर की पहली गेंद पर यजवेंद्र चहल की गेंद को स्कूप स्वीप के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को कट किया और चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद एक बार फिर जब चहल 12वां ओवर डालने आई तो उनकी पहली गेंद को स्टैंड में पहुंचाया सूर्य कुमार यादव ने और एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से यहां पर देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद सूर्य कुमार यादव का शानदार परफॉर्मेंस काइल जेमसन के ओवर में भी जारी रहा, जहां पर 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और गेंद को शानदार तरीके से डीप स्क्वायर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद यजवेंद्र चहल के 14वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से चौके में बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर एक बार फिर से उन्होंने शानदार तरीके से छक्का जड़ दिया। यानी कि चहल के सामने सूर्या पूरी तरीके से लाइन में नजर आ रहे थे, लेकिन यजवेंद्र चहल ने 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर यहां पर सूर्य कुमार यादव को चलता किया, जब सूर्या एक स्वीप शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई निहाल वधेरा के हाथ में और यहां पर सूर्य कुमार यादव 26 गेंदों का सामना करने के बाद 44 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा भी काइल जेमसन की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन वो इस बार कामयाब नहीं हो पाए और वो भी अपना कैच सीधे प्रियांश आर्या को थमा बैठे और यहां पर बैक टू बैक 2 ओवर में 2 सफलताएं पंजाब किंग्स की टीम को मिल गई। 29 गेंदों पर 44 रन बनाकर तिलक वर्मा
यहाँ पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद नमन धीर ने शानदार खेल दिखाते हुए 70वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा, जब गेंद को बेहतरीन तरीके से शॉर्ट फाइन की तरफ 4 में तब्दील कर दिया। तो इसकी अगली ही गेंद पर एक बार फिर से उसी शॉट को रिपीट किया उन्होंने, हालांकि इस बार थोड़ा सा टॉपेज लगा और एक और चौका मिल गया। जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से फ्लिक शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से फाइन लेग की तरफ ही चौके में तब्दील करते हुए इस ओवर में 3 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। तो वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला। 18वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर में एक और चौका चौथी गेंद पर भी उन्होंने जड़ दिया, जहां पर गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ शानदार तरीके से चौके में तब्दील किया। लेकिन इसके बाद 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर अजमतुल्ला ओमरजाई ने हार्दिक पांड्या को पेविलियन भेज दिया। हार्दिक आज ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए, 13 गेंदों का सामना करने के बाद 15 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए नमन धीर ने 19वें ओवर में भी एक और शानदार चौका यहाँ पर अर्शदीप सिंह की गेंद पर जड़ दिया। तो इसी ओवर में भी उन्होंने 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका जड़ा, जबकि 20वें ओवर की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार चौका निकला। लेकिन तीसरी गेंद पर यहाँ पर अजमतुल्ला ओमरजाई ने उनको मार्कस स्टोइनिस के हाथों कैच करा कर पेविलियन भेज दिया। लेकिन आउट होने से पहले यहाँ पर 200 पार करने के दहलीज पर छोड़ कर गए मुंबई इंडियंस की टीम को और 18 गेंदों पर 37 रनों की पारी खेली। लेकिन इसके बाद यहाँ पर आखिरी गेंद पर 3 रन लेने में जरूर कामयाब हुए यहाँ पर राज बावा, और जिसके चलते यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम ने 203 रन बनाए और 204 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम की शुरुआत तो उतनी अच्छी नहीं रही। परबसिमरन सिंह के साथ पारी की शुरुआत करने प्रियांश आर्या उतरे, लेकिन यहां पर ट्रेंट बोल्ट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीसरे ओवर की पहली गेंद पर ही परबसिमरन सिंह को यहां पर ऋषि टॉपले के हाथों कैच करा कर पेविलियन भेज दिया। परबसिमरन सिंह 9 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 6 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद दोस्तों जॉस इंग्लिश ने आते ही कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और तीसरे ओवर में ही उनके बल्ले से 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले। तो वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर की चौथी गेंद पर ऋषि टॉपले की गेंद को प्रियांश आर्या ने शानदार तरीके से स्टैंड में पहुंचाया और एक दमदार छक्का उनके बल्ले से भी देखने को मिला। लेकिन इसके बाद जब जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए तो यहां पर दमदार बल्लेबाजी करके दिखाई जॉस इंग्लिश ने। जसप्रीत बुमराह जब गेंदबाजी करने आए तो यहां पर 5वें ओवर की पहली गेंद पर जॉस इंग्लिश ने उनके सामने एक शानदार शॉट खेला और मिड विकेट की तरफ गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को बेहतरीन तरीके से लॉन्ग ऑन की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद यहां पर दोस्तों एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला, यानी कि इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके व 2 बेहतरीन छक्के जसप्रीत बुमराह के सामने जड़कर 20 रन बटोर लिए यहां पर जॉस इंग्लिश ने। लेकिन इसके बाद छठा ओवर डालने आए अश्विनी कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए छठे ओवर की पहली गेंद पर यहां पर हार्दिक पांड्या के हाथों कैच करवा कर पेविलियन भेज दिया प्रियांश आर्या को। प्रियांश आर्या 10 गेंदों पर 20 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर उतरे और उनके साथ थे जॉस इंग्लिश। इसी बीच जॉस इंग्लिश के रूप में एक और सफलता यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम को मिली, जब 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने जॉस इंग्लिश को पेविलियन भेज दिया। विकेट कीपर ने शानदार कैच पकड़ा और यहां पर बड़ी सफलता मिल गई। जॉस इंग्लिश 21 गेंदों पर 38 रन बनाकर पेविलियन लौटे और यहां पर तो लगा कि मुंबई इंडियंस इस मुकाबले में वापसी कर चुकी है। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस निहाल वधेरा ने करना शुरू कर दिया। 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या की गेंद को टॉप एज के जरिए स्टैंड में पहुंचाया। तो वहीं पर इसके बाद हार्दिक के ही इस ओवर में 2 और चौके यहाँ पर देखने को मिले निहाल वधेरा के बल्ले से। लेकिन यहाँ पर एक कैच जरूर छोड़ दिया ट्रेंट बोल्ट ने। ये कैच छोड़ा तब 13 रनों पर खेल रहे थे निहाल वधेरा, लेकिन इसके बाद तो उन्होंने मुकाबले को पलटना शुरू कर दिया। वहीं पर 13वां ओवर डालने आए ऋषि टॉपले की दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने बड़ा शॉट खेला और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और दमदार शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाते हुए एक और शानदार छक्का यहां पर श्रेयस अय्यर ने जड़ा।
तो वहीं पर दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जो कि सीधा गया साइड स्क्रीन पर और लगातार 3 छक्के लगाकर छक्कों की हैट्रिक पूरी कर डाली यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेहाल वधेरा भी दमदार बल्लेबाजी को आगे बढ़ाया और उन्होंने यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट के सामने 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। ट्रेंट बोल्ट को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। तो वहीं पर इसके बाद अश्विनी कुमार गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर भी दमदार बल्लेबाजी करते हुए नेहाल वधेरा ने एक और दमदार छक्का यहाँ पर जड़ दिया, जहाँ पर गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा और यहाँ पर मुंबई की जीत को और मुश्किलों में डाल दिया। लेकिन इसके बाद 16वें ओवर की चौथी गेंद पर नेहाल वधेरा अश्विनी कुमार की गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार गेंद सीधे पहुंच गई यहाँ पर मिचेल सेंटनर के हाथों में और मुंबई इंडियंस की टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता नेहाल वधेरा के रूप में यहाँ पर मिल गई। नेहाल की हम बात करें तो शानदार बल्लेबाजी करते हुए 29 गेंदों पर 48 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने अश्विनी कुमार के इस ओवर की गेंद को स्टैंड में पहुंचाते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया। अब 4 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत थी टीम को, लेकिन इसके बाद यहां पर 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका श्रेयस अय्यर ने जड़ा और इस चौके के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इसी बीच 17वें ओवर की चौथी गेंद पर रनआउट के रूप में एक और सफलता यहां पर मिल गई शशांक सिंह के रूप में। शशांक सिंह शानदार परफॉर्मेंस कर सकते थे, लेकिन आखिरकार हार्दिक पांड्या ने उन्हें रनआउट करके पेविलियन भेजा। 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका श्रेयस अय्यर ने जड़ दिया। यॉर्कर गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद शानदार तरीके से जसप्रीत बुमराह के ओवर में भी एक चौका लगाया, लेकिन 19वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया। दमदार तरीके से ये छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला और इसके बाद तो मुकाबला पूरी तरीके से चला गया पंजाब किंग्स की तरफ, जब उन्होंने 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और बड़ा छक्का जड़ दिया। यहां पर श्रेयस अय्यर ने इस ओवर का दूसरी गेंद पर दूसरा छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके बाद तीसरी गेंद पर जरूर कोई रन नहीं मिला, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जिस पर गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से स्टैंड में पहुँचाते हुए इस ओवर का तीसरा छक्का जड़ दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। लेकिन अभी ये ओवर समाप्त कहाँ हुआ था। 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और दमदार छक्का यहां पर जड़ा श्रेयस अय्यर ने और एक ही ओवर में 4 छक्के जड़कर इस मुकाबले को ही फिनिश कर दिया और मुंबई इंडियंस की टीम को बाहर का रास्ता दिखाते हुए पंजाब किंग्स की टीम ने फाइनल में जगह पक्की कर ली। तो दोस्तों आपको ये दमदार मुकाबला कैसा लगा और कैसी लगी पंजाब की ये जीत, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद। श्रेयस अय्यर की दमदार बल्लेबाजी के दम पर जीता पंजाब किंग्स मुंबई इंडियंस को हराकर किया फाइनल से पहले ही बाहर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों IPL 2025 का क्वालिफायर 2 मुकाबला खेला गया, जहां पर पंजाब किंग्स ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम को शिकस्त देकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की और फाइनल में जगह बना ली है। तो दोस्तों आप भी पंजाब किंग्स के इस शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 30,000 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें और साथ ही चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला श्रेयस अय्यर ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन यहां पर मुकाबला शुरू होने से पहले ही मैदान पर भयंकर बारिश शुरू हो गई। काफ़ी देर तक बारिश चलती रही और इसके बाद 2 घंटे के लंबे इंतजार के बाद मुकाबला शुरू हुआ। तो यहां पर रोहित शर्मा के साथ जॉनी बेयरस्टो पारी की शुरुआत करने उतरे। उम्मीद थी कि मुंबई इंडियंस की टीम को शानदार शुरुआत मिलेगी, हालांकि यहां पर कोशिश तो दोनों बल्लेबाजों ने पूरी की। जब दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन छक्का यहां पर जड़ दिया काइल जेमसन की गेंद पर। तो इसके बाद रोहित शर्मा ने भी तीसरा आउट डालने आए मार्कस स्टोइनिस की पहली गेंद पर एक शानदार शॉट खेला सामने की तरफ और बेहतरीन चौका यहां पर जड़ दिया। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार यहां पर विजय कुमार वयस्क के हाथों में अपनी गेंद थमा बैठे और यहां पर रोहित शर्मा के रूप में एक और झटका लग गया। रोहित की हम बात करें तो 7 गेंदों का सामना करने के बाद 8 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे और पहला झटका मुंबई इंडियंस की टीम को यहां पर लग गया।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इस गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचाया, जहां पर उन्होंने सामने की तरफ बड़ा छक्का जड़ दिया। हालांकि ये गेंद नो बॉल थी, लेकिन इस पर उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद जॉनी बेयरस्टो ने भी यहाँ पर चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह की एक और गेंद को शानदार तरीके से कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और शानदार चौका यहाँ पर जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद जॉनी बेयरस्टो ने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और छठे ओवर की चौथी गेंद पर अजमतुल्ला ओमर जय की एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। ये तो दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसके बाद जॉनी बेयरस्टो सातवें ओवर की आखिरी गेंद पर एक स्कूप शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन गेंद उनके ग्लव्स पर लगकर सीधे पहुंच गई विकेट कीपर जोस इंग्लिश के पास और यहां पर एक और झटका लग गया। विजय कुमार व्यस्क ने दिया जॉनी बेयरस्टो के रूप में। बेयरस्टो 24 गेंदों पर 38 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तिलक वर्मा ने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और एक और दमदार शॉट उनके बल्ले से विजय कुमार व्यस्क की गेंद पर देखने को मिला, जब लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 10वें ओवर की पहली गेंद पर यजवेंद्र चहल की गेंद को स्कूप स्वीप के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को कट किया और चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद एक बार फिर जब चहल 12वां ओवर डालने आई तो उनकी पहली गेंद को स्टैंड में पहुंचाया सूर्य कुमार यादव ने और एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से यहां पर देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद सूर्य कुमार यादव का शानदार परफॉर्मेंस काइल जेमसन के ओवर में भी जारी रहा, जहां पर 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और गेंद को शानदार तरीके से डीप स्क्वायर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद यजवेंद्र चहल के 14वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से चौके में बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर एक बार फिर से उन्होंने शानदार तरीके से छक्का जड़ दिया। यानी कि चहल के सामने सूर्या पूरी तरीके से लाइव में नजर आ रहे थे, लेकिन यजवेंद्र चहल ने 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर यहां पर सूर्य कुमार यादव को चलता किया, जब सूर्या एक स्वीप शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई निहाल वधेरा के हाथ में और यहां पर सूर्य कुमार यादव 26 गेंदों का सामना करने के बाद 44 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा भी काइल जेमसन की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन वो इस बार कामयाब नहीं हो पाए और वो भी अपना कैच सीधे प्रियांश आर्या को थमा बैठे और यहाँ पर बैक टू बैक 2 ओवर में 2 सफलताएँ पंजाब किंग्स की टीम को मिल गई। 29 गेंदों पर 44 रन बनाकर तिलक वर्मा पेविलियन लौट गए, लेकिन इसके बाद नमन धीर ने शानदार खेल दिखाते हुए 70वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा, जब गेंद को बेहतरीन तरीके से शॉर्ट फाइन की तरफ 4 में तब्दील कर दिया। तो इसकी अगली ही गेंद पर एक बार फिर से उसी शॉट को रिपीट किया उन्होंने, हालांकि इस बार थोड़ा सा टॉपेज लगा और एक और चौका मिल गया, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से फ्लिक शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से फाइन लेग की तरफ ही चौके में तब्दील करते हुए इस ओवर में 3 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। तो वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला। 18वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर में एक और चौका चौथी गेंद पर भी उन्होंने जड़ दिया, जहां पर गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ शानदार तरीके से चौके में तब्दील किया। लेकिन इसके बाद 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर अजमतुल्ला ओमर जय ने हार्दिक पांड्या को पेविलियन भेज दिया। हार्दिक आज ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए, 13 गेंदों का सामना करने के बाद 15 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए नमन धीर ने 19वें ओवर में भी एक और शानदार चौका यहाँ पर अर्शदीप सिंह की गेंद पर जड़ दिया। तो इसी ओवर में भी उन्होंने 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका जड़ा, जबकि 20वें ओवर की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार चौका निकला, लेकिन तीसरी गेंद पर यहाँ पर अजमतुल्ला ओमर जय ने उनको मार्कस स्टोनिस के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। लेकिन आउट होने से पहले यहाँ पर 200 पार करने के दहलीज पर छोड़ कर गए मुंबई इंडियंस की टीम को और 18 गेंदों पर 37 रनों की पारी खेली। लेकिन इसके बाद यहाँ पर आखिरी गेंद पर 3 रन लेने में जरूर कामयाब हुए यहाँ पर राज बावा, और जिसके चलते यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम ने 203 रन बनाए और 204 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम की शुरुआत तो उतनी अच्छी नहीं रही, पर अब सिमरन सिंह के साथ पारी की शुरुआत करने प्रियांश आर्या उतरे, लेकिन यहां पर ट्रेंट बोल्ट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीसरे ओवर की पहली गेंद पर ही
परमसिमरन सिंह को यहाँ पर ऋषि टॉपले के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। परमसिमरन सिंह 9 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 6 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद दोस्तों जॉस इंग्लिश ने आते ही कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और तीसरे ओवर में ही उनके बल्ले से 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले। तो वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर की चौथी गेंद पर ऋषि टॉपले की गेंद को प्रियांश आर्या ने शानदार तरीके से स्टैंड में पहुंचाया और एक दमदार छक्का उनके बल्ले से भी देखने को मिला। लेकिन इसके बाद जब जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए तो यहां पर दमदार बल्लेबाजी करके दिखाई जॉस इंग्लिश ने। जसप्रीत बुमराह जब गेंदबाजी करने आए तो यहां पर 5वें ओवर की पहली गेंद पर जॉस इंग्लिश ने उनके सामने एक शानदार शॉट खेला और मिड विकेट की तरफ गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को बेहतरीन तरीके से लॉन्ग ऑन की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद यहां पर दोस्तों एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला, यानी कि इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके व 2 बेहतरीन छक्के जसप्रीत बुमराह के सामने जड़कर 20 रन बटोर लिए यहां पर जॉस इंग्लिश ने। लेकिन इसके बाद छठा ओवर डालने आए अश्विनी कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए छठे ओवर की पहली गेंद पर यहां पर हार्दिक पांड्या के हाथों कैच करवा कर पेविलियन भेज दिया प्रियांश आर्या को। प्रियांश आर्या 10 गेंदों पर 20 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर उतरे और उनके साथ थे जॉस इंग्लिश। इसी बीच जॉस इंग्लिश के रूप में एक और सफलता यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम को मिली, जब 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने जॉस इंग्लिश को पेविलियन भेज दिया। विकेट कीपर ने शानदार कैच पकड़ा और यहां पर बड़ी सफलता मिल गई। जॉस इंग्लिश 21 गेंदों पर 38 रन बनाकर पेविलियन लौटे और यहां पर तो लगा कि मुंबई इंडियंस इस मुकाबले में वापसी कर चुकी है। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस निहाल वधेरा ने करना शुरू कर दिया। 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या की गेंद को टॉप एज के जरिए स्टैंड में पहुंचाया। तो वहीं पर इसके बाद हार्दिक के ही इस ओवर में 2 और चौके यहाँ पर देखने को मिले निहाल वधेरा के बल्ले से। लेकिन यहाँ पर एक कैच जरूर छोड़ दिया ट्रेंट बोल्ट ने। ये कैच छोड़ा तब 13 रनों पर खेल रहे थे निहाल वधेरा, लेकिन इसके बाद तो उन्होंने मुकाबले को पलटना शुरू कर दिया। वहीं पर 13वां ओवर डालने आए ऋषि टॉपले की दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने बड़ा शॉट खेला और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और दमदार शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाते हुए एक और शानदार छक्का यहां पर श्रेयस अय्यर ने जड़ा। तो वहीं पर दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जो कि सीधा गया साइड स्क्रीन पर और लगातार 3 छक्के लगाकर छक्कों की हैट्रिक पूरी कर डाली यहां पर श्रेयस अय्यर ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर निहाल वधेरा भी दमदार बल्लेबाजी को आगे बढ़ाया और उन्होंने यहां पर ट्रेंट बोल्ट के सामने 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। ट्रेंट बोल्ट को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। तो वहीं पर इसके बाद अश्विनी कुमार गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर भी दमदार बल्लेबाजी करते हुए निहाल वधेरा ने एक और दमदार छक्का यहां पर जड़ दिया, जहां पर गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा और यहां पर मुंबई की जीत को और मुश्किलों में डाल दिया। लेकिन इसके बाद 16वें ओवर की चौथी गेंद पर निहाल वधेरा अश्विनी कुमार की गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार गेंद सीधे पहुंच गई यहां पर मिचेल सेंटनर के हाथों में और मुंबई इंडियंस की टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता निहाल वधेरा के रूप में यहां पर मिल गई। निहाल की हम बात करें तो शानदार बल्लेबाजी करते हुए 29 गेंदों पर 48 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने अश्विनी कुमार के इस ओवर की गेंद को स्टैंड में पहुंचाते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया। अब 4 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत थी टीम को। लेकिन इसके बाद यहां पर 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका श्रेयस अय्यर ने जड़ा और इस चौके के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इसी बीच 17वें ओवर की चौथी गेंद पर रनआउट के रूप में एक और सफलता यहां पर मिल गई शशांक सिंह के रूप में। शशांक सिंह शानदार परफॉर्मेंस कर सकते थे, लेकिन आखिरकार हार्दिक पांड्या ने उन्हें रनआउट करके पेविलियन भेजा। 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका श्रेयस अय्यर ने जड़ दिया। यॉर्कर गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद शानदार तरीके से जसप्रीत बुमराह के ओवर में भी एक चौका लगाया, लेकिन 19वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया। दमदार तरीके से ये छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला।
और इसके बाद तो मुकाबला पूरी तरीके से चला गया पंजाब किंग्स की तरफ, जब उन्होंने 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और बड़ा छक्का जड़ दिया। यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने इस ओवर का दूसरी गेंद पर दूसरा छक्का जड़ दिया, लेकिन इसके बाद तीसरी गेंद पर जरूर कोई रन नहीं मिला, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जिस पर गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से स्टैंड में पहुंचाते हुए इस ओवर का तीसरा छक्का जड़ दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। लेकिन अभी ये ओवर समाप्त कहाँ हुआ था। 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और दमदार छक्का यहाँ पर जड़ा श्रेयस अय्यर ने, और एक ही ओवर में 4 छक्के जड़कर इस मुकाबले को ही फिनिश कर दिया और मुंबई इंडियंस की टीम को बाहर का रास्ता दिखाते हुए पंजाब किंग्स की टीम ने फाइनल में जगह पक्की कर ली। तो दोस्तों, आपको ये दमदार मुकाबला कैसा लगा और कैसी लगी पंजाब की ये जीत, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।